देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने स्वच्छता दीदियों के मानदेय में वृद्धि हेतु कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 79 करोड़ रुपए। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में मिशन क्लीन सिटी योजना अंतर्गत कार्यरत जो है स्वच्छता दीदियों के मानदेय में सितंबर माह से वृद्धि किया है। और इसकी जो घोषणा है 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया था। याद रखिएगा कि राज्य शासन द्वारा दोस्तों स्वच्छता दीदियों के मानदेय में वृद्धि के अनुसार 7,200 रुपये के मान से 9,232 मानव बल हेतु अगले एक वर्ष 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक मानदेय हेतु दोस्तों 79,76,00,000 है ना 44,800 रुपये की जो है स्वीकृति प्रदान की है। ओके, देखिए, पंजीकृत रिक्शा ऑटो चालकों को ई रिक्शा सहायता योजना के तहत कितने रुपए का अनुदान दिया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 1,00,000 रुपये। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि ई रिक्शा खरीदने के लिए दोस्तों 1,00,000 रुपये का जो है अनुदान दिया जा रहा है। और पहले इस योजना के तहत राज्य सरकार की तरफ से 50,000 रुपये की जो है आर्थिक सहायता दी जाती थी। और वर्तमान में इसे बढ़ाकर कितना किया गया है? 1,00,000 रुपये। ओके, और योजना का नाम है छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई रिक्शा सहायता योजना है। योजना का नाम है ना प्रारंभ 2017 से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, हाल ही में किस नदी के किनारे 15 एकड़ में जमींदोज बस्ती मिली है? तो ऑप्शन को देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है खारून। ओके, तो याद रखिएगा कि राजधानी रायपुर से 32 किलोमीटर की दूरी पर खारून नदी के किनारे तरी घाट में 15 एकड़ में दोस्तों जमींदोज बस्ती मिली है। और पुरातत्व विभाग को दोस्तों उत्खनन के दौरान वहीं पर ईसा पूर्व की 2री शताब्दी का लूड़ो जैसा पासा मिला है, जिसे तरी घाट स्थित संग्रहालय में दोस्तों सहेज कर रखा गया है। और जे.आर. भगत द्वारा जारी सर्वे रिपोर्ट 2015 में दोस्तों तरी घाट खनन क्षेत्र से प्राप्त सामानों की सूची के अनुसार इस पुरातन खेल को दोस्तों 2,500 साल पहले छत्तीसगढ़ में भी खेला जाता था। ओके, तो याद रखने किस नदी के किनारे मिला है। ओके, अगला प्रश्न ये है, देखिए, अभिव्यक्ति ऐप का शुभारंभ कब किया गया था? तो कब किया गया था यहाँ पर देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 1 जनवरी 2022। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि महिलाओं की सुरक्षा को है ना ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा अभिव्यक्ति महिला या सुरक्षा ऐप विकसित किया गया है। और इस मोबाइल ऐप का जो है शुभारंभ 1 जनवरी 2022 को किया गया था। ऐप के माध्यम से महिलाएं दोस्तों कहीं भी शिकायत जो है पुलिस के पास दर्ज करा सकती है। और राज्य के 4 जिलों में पृथक से महिला थाना संचालित है। याद रखना है कि राज्य के समस्त 455 पुलिस थानों में महिला सेल का जो है गठन किया गया है। ओके, देखिए, माँ महामाया मंदिर के दर्शन करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है द्रौपदी मुर्मू जी। ओके, तो वही है, याद रखना है कि पहली बार रतनपुर स्थित दोस्तों महामाया देवी के मंदिर में राष्ट्रपति का जो है प्रवास हुआ। और माँ महामाया मंदिर के दर्शन करने वाले दोस्तों वो पहले राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ओके, देखिए, गैना ठठघटिया नाला बांध किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे। सही आंसर सी है बलरामपुर। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि गैना ठठघटिया नाला बांध बलरामपुर जिला में स्थित है। और वही है कि बलरामपुर रामानुजगंज जिले के विकास खंड वाड्रफ नगर के अंतर्गत आता है। ओके, देखिए, वर्तमान में प्रदेश में कितने जिलों में मिलेट कैफ़े संचालित है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी सही है 14। ओके, याद रखना है 14 जिलों में दोस्तों मिलेट कैफ़े संचालित है। ओके, तो याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ में जो है ग्रामीण क्षेत्र का पहला मिलेट कैफ़े कोडेनार जो कि बस्तर में है यहाँ पर है। और कोडेनार के जो है ग्रामीण औद्योगिक पार्क में यह मिलेट कैफ़े खोला गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण क्षेत्र का जो है मिलेट कैफ़े। और छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला मिलेट कैफ़े रायगढ़ में खोला गया था। और इसको भी याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के पहले मिलेट्स ऑन व्हील्स की जो शुरुआत है खरसिया रायगढ़ से की गई थी। ओके, अगला प्रश्न, देखिए, कोरासी व्यपवर्तन योजना यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन को देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है गरियाबंद। ओके, याद रखिएगा ये गरियाबंद में है। तो वही है कोरासी व्यपवर्तन योजना गरियाबंद जिले में स्थित है। और योजना के तहत किसानों को 325 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेंगी। ओके, देखिए, यूएस ओपन 2023 महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कोको गॉफ। ओके, तो याद रखना है कि कोको गॉफ यूएस ओपन की नई मलिका बन गई है। और 19 वर्षीय इस अमेरिकी खिलाड़ी ने दोस्तों फाइनल में बेलारूस की आर्यन सबालेंका को 3 सेटों के संघर्ष 2-6 है ना 6-3 और 6-2 से हराकर पहली बार यूएस ओपन का जो है खिताब अपने नाम किया है। और गॉफ का है ना कोको गॉफ का यह पहला जो है ग्रैंड स्लैम भी था। ओके, अगला प्रश्न, देखिए, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ हुआ है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इटली। ओके, तो याद रखना है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन इटली में हुआ है।
और सेवन सिस्टर याद रखिएगा, सेवन सिस्टर का नाम है ना, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ये सेवन सिस्टर है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा। देखिए हाल ही में इंडोनेशिया मास्टर्स का खिताब किसने जीता है, यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, किरण जॉर्ज। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किरण जॉर्ज ने ना पुरुष एकल फाइनल में जापान की कू ताकाशाशी को याद रखने सीधे गेम्स में हराकर इंडोनेशिया मास्टर से जीत लिया है। याद रखिएगा कि पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन जॉर्ज थॉमस के बेटे किरण जॉर्ज ने ओडिशा ओपन, पोलिस ओपन जीता। ओके, अगला प्रश्न ये है, देखिए भारत किसके साथ नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2023 का आयोजन किया है, यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, फ्रांस। ओके, तो याद रखिएगा कि भारत और फ्रांस की नौसेनाओं का जो है द्विपक्षीय अभ्यास 1993 में शुरू किया गया था और भारतीय और फ्रांस की जो है नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का दूसरा चरण वरुण 2023 अरब सागर में आयोजित किया गया और वरुण 2023 का पहला चरण जो है 16 से 20 जनवरी तक भारत के जो है पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया था। ओके, और भारत फ्रांस युद्धाभ्यास याद रखने वरुण, गरुण, शक्ति और ना फ्रिंजेक्स। ओके, देखिए प्रदेश के किस साहित्यकार को विश्व कथा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन को देखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, परदेसी राम वर्मा। ओके, तो याद रखिएगा कि भिलाई शहर के जो है साहित्यकार डॉक्टर परदेसी राम वर्मा को हिंदी दिवस के अवसर पर दुबई में मुंबई के नानावटी महिला महाविद्यालय, राष्ट्रीय हिंदी अकादमी और छत्तीसगढ़ मित्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी उत्सव में विश्व कथा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और उसी प्रकार याद रखने की विनोद कुमार शुक्ल को दोस्तों है ना अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए पेन नाबो को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था। ओके, इसको याद रखिएगा। और तमिल लेखक शिव शंकरी को है ना, तमिल लेखक शिव शंकरी को दोस्तों सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। तो तीनों याद रखना है ना। देखिए मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार देने में देश में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन को देखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पहला। ओके, तो वही है, याद रखिएगा कि मनरेगा में 100 दिनों का जो है रोजगार देने में देश में जो है पहले स्थान पर है अपना छत्तीसगढ़। देखिए कहाँ पर तूफान साओल आया है, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दक्षिण चीन सागर। ओके, तो याद रखना है कि साओल तूफान कहाँ आया है, दक्षिण चीन सागर में। ओके, अगला प्रश्न, देखिए किसे गोयल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, एस सोमनाथ। ओके, तो याद रखना है कि एस सोमनाथ को गोयल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान मतलब इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय गोयल शांति पुरस्कार से सम्मानित करेगा। ओके, देखिए दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है, यहाँ पर ऑप्शन है। सही आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दिल्ली। ओके, तो याद रखना है कि दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा भारत मंडपम है ना दिल्ली में स्थापित की गई है। मूर्तिकार याद रखना है राधा कृष्णन और ऊंचाई 28 फुट है और वजन है ना 20 टन है, याद रखिएगा इसको। आल्हा उदल की कथा को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन को यहाँ पर देखेंगे और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, याद रखना घोड़वा नाच के नाम से जाना जाता है आल्हा उदल को। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से। तो याद रखना है कि आल्हा उदल की कथा को छत्तीसगढ़ को है ना आल्हा उदल की कथा को छत्तीसगढ़ में घोड़वा नाच के नाम से जाना जाता है और इसका जो प्रमुख आकर्षण का केंद्र होता है कमची और रंगीन कागज से बना हुआ घोड़ा, इसीलिए छत्तीसगढ़ में इसको घोड़वा नाच के नाम से जाना जाता है। ओके, याद रखिएगा कि इसका जो प्रमुख वाद्य यंत्र होता है नंगाड़ा और मृदंग होता है और इसकी जो प्रस्तुति में है ना इसकी प्रस्तुति में वीर और श्रृंगार रस की जो है प्रधानता होती है। ओके, याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो है आल्हा गायन की जो परंपरा है लगभग समाप्त होती जा रही है, इसीलिए ये चर्चा में था। और घोड़वा नाच की जो है प्रस्तुतियों में ढोला मारू की गाथा से पर्याप्त मेल रखता है। ठीक है, ढोला मारू से जो है मिलता जुलता है। ठीक है, इनकी जो है प्रस्तुति। देखिए निम्न में से किस जिले को जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है, यहाँ पर ऑप्शन को हम देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, नारायणपुर। ओके, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि नारायणपुर जिला को आकांक्षी जिले के अंतर्गत जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र से केंद्रीय जल शक्ति पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने सम्मानित किया है। और नारायणपुर जिला के जो है गांव-गांव में हर ग्रामीण को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।
वर्तमान स्थिति में दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का जो है औसतन प्रतिदिन 7,000 घरेलू कनेक्शन की जो है उपलब्धि अर्जित की जा रही है और 60% परिवारों को है ना घरेलू नल कनेक्शन दिया जा चुका है छत्तीसगढ़ में। तो याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए केंद्र शासन के पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश के 47 शहरों में रायपुर कौन से स्थान पर है। यहाँ पर ऑप्शन को हम देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 16। ओके, तो याद रखिएगा कि केंद्र शासन के जो है पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश के 47 शहरों में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रायपुर 16वें स्थान पर है। और रैंकिंग के पहले 3 शहर कौन है, तो इंदौर, आगरा और ठाणे जो कि महाराष्ट्र में है। और यह सर्वे 1 साल के वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर पर्यावरण मंत्रालय ने जारी किया है। ओके, ये वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए हाल ही में चर्चित नंबी जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डिटेल से देखेंगे। नंबी जलप्रपात यहाँ पर ऑप्शन है किस जिले में है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है ना, बीजापुर में है, याद रखिएगा। तो याद रखना है कि नक्सल प्रभावित बीजापुर में है दोस्तों नंबी जलप्रपात, और ये जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। ओके, तो ये हम लोग का प्यारा छत्तीसगढ़ और ये आपका बीजापुर जिला देख लीजिए मैप के माध्यम से। और याद रखना है कि यह जलप्रपात 540 फीट है, करीब 180 मीटर की ऊंचाई से ये झरना है ना जलप्रपात गिरता है। और अब तक जसपुर के जो है मकरभंजा जलप्रपात को सबसे ऊंचा माना जाता था, है ना, याद रखना है। और ये जो है जलप्रपात 450 फीट ऊंचाई से गिरती है ना, कौन, मकरभंजा। ओके, और भी है ना, जसपुर जिला स्पेशल है, तो याद रखना है यहाँ पर बोडकम है ना, बोडकम जलप्रपात भी कहाँ पर है, आपका बीजापुर में है। और बीजापुर जिला दोस्तों 1 मई 2007 को अस्तित्व में आया था। मात्र जिला की बात करें तो दंतेवाड़ा है। और वहीं नाडापल्ली की गुफा, आवापल्ली की गुफा, लंकापल्ली की गुफा, भद्रकाली मंदिर, लंकापल्ली जलप्रपात है ना, लंकापल्ली जलप्रपात दोस्तों जिसे 7 कुंड वाला जलप्रपात भी कहते हैं, यही है। ठीक है, नीलम सराई जलप्रपात भी यही है, कहाँ पर, आपका बीजापुर में। ओके, याद रखने की छत्तीसगढ़ राज्य का जो है पहला टाइगर रिजर्व इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इसी जिले में है। ठीक है, कहाँ पर, आपका बीजापुर में। ओके, याद रखिएगा। और सकल नारायण गुफा, भैरव है ना, भैरमदेव मंदिर, भद्रकाली मंदिर, भैरमगढ़ वन्यजीव सेंचुरी, पामेड़ वन्यजीव अभ्यारण्य यही है बीजापुर में। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ के किस योजना को झारखंड की मनरेगा टीम से सराहना मिली है, तो ऑप्शन को यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नरवा विकास। ओके, तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के नरवा विकास को झारखंड की मनरेगा टीम से सराहना मिली है। और राज्य सरकार की जो है नवाचारी पहल नरवा विकास के तहत छत्तीसगढ़ में भूजल उपचार संबंधी हो रहे कार्यों की सराहना झारखंड राज्य के जो है अधिकारियों की टीम द्वारा अवलोकन करते हुए की गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यह है, देखिए कृति का नाम शब्द सागर पुस्तक के जो है लेखक निम्न में से कौन है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। लेखक का नाम याद रखना है, देखिएगा ऑप्शन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पुनीत गुरुवंश, याद रखना है, पुनीत गुरुवंश। तो याद रखिएगा कि कृति का नाम शब्द सागर या छत्तीसगढ़ी शब्दकोश से संबंधित पुस्तक है ना। लेखक और संपादक याद रखना है पुनीत गुरुवंश जी है, और छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा प्रकाशित किया गया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए किसने हाइब्रिड टीवी के एजुकेशन एंड बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023 में 6 पुरस्कार जीते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एनएमडीसी। ओके, तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय खनिज एनएमडीसी ने हाइब्रिड टीवी के एजुकेशन एंड बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023 में 6 पुरस्कार जीते हैं। ओके, देखिए आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, संदीप बख्शी। ओके, तो याद रखिएगा कि संदीप बख्शी अगले 3 साल के लिए आईसीआईसीआई के जो है ना, इस बैंक के जो है एमडी है ना और सीईओ नियुक्त किया गया है। और उनकी जो है पुनर्नियुक्ति 4 अक्टूबर 2023 से 3 अक्टूबर 2026 तक के लिए प्रभावी रहेंगी। ओके, देखिए वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों का चयन हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 12। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि इस वर्ष 12 वैज्ञानिकों को 7 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। और CSIR के जो है पहले निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के नाम से ये पुरस्कार विज्ञान के 7 विषयों भौतिकी, जीव विज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित, चिकित्सा, रसायन विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान में दिए जाते हैं। ओके, देखिए हाल ही में सैफ अंडर-16 फुटबॉल चैंपियन कौन बना है, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, भारत।
अपना भारत। ओके, तो वही है, याद रखना है कि भारत अंडर 16 है ना फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया है और फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हराया। ओके, देखिए हाल ही में अजीत निनान का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कार्टूनिस्ट। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि प्रसिद्ध राजनीतिक कार्टूनिस्ट अजित निनान का 68 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया और वह टाइम्स ऑफ इंडिया के निनान वर्ल्ड के लिए जाना जाता था। ओके, देखिए निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, केपी खांडे। ओके, तो याद रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? केपी खांडे। और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह। और याद रखना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? थानेश्वर साहू जी। ओके, तो याद रखिएगा ये वाला प्रश्न। देखिए कवर्धा में स्थापित प्रदेश की पहला एथेनॉल प्लांट की क्षमता कितनी है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 80,000 लीटर प्रतिदिन। ओके, तो याद रखिएगा कि कवर्धा में देश के जो है पहले पीपीपी मॉडल पर आधारित एथेनॉल प्लांट का जो है काम पूरा हो चुका है और इसका ट्रायल भी पूरा कर लिया गया है। याद रखना है कि इस प्लांट की जो क्षमता है 80,000 लीटर प्रतिदिन होंगी और इस वर्ष के जो है अंत में एथेनॉल प्लांट का जो है प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये कवर्धा जिला में है, याद रखिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित अंगेती शंकर यह किस फसल से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मक्का। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रजनन विधि द्वारा मक्का की जो है नई किस्म अंगेती शंकर मक्का 1 तैयार की जा रही है और यह छत्तीसगढ़ में 85 दिनों में तैयार होने वाली दोस्तों मक्के की जो है पहली किस्म है। ओके, याद रखने कि इससे पहले जानवरों के चारे के लिए मक्का विकसित किया गया था, तो अंगेती शंकर मक्का 1। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की सेवानिवृत्ति में कितने वर्ष की वृद्धि की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 3 वर्ष की वृद्धि की गई है। ओके, तो याद रखना कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की जो है सेवानिवृत्ति में 3 वर्ष की वृद्धि की गई है। राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो है सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है और इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों पर आंगनबाड़ी सहायिकाओं से पद पूर्ति को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है और भर्ती के लिए सहायिकाओं के 10 वर्ष के अनुभव को घटाकर 5 वर्ष किया गया है। याद रखना है कि प्रदेश भर में संचालित 46,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यरत है। ओके, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ पर देखेंगे और ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क 14 नगर निगम और 44 नगर पालिका, मुख्यमंत्री मितान योजना 25 प्रकार की सेवाएं, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना 396 दुकानें और उपरोक्त सभी, तो इसमें से कौन सा जो है गलत है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है ना, याद रखना है ये गलत है, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना 396। ओके, देखेंगे पूरा डिटेल से। चलिए, तो वही है, याद रखना है कि प्रदेश में 14 नगर निगमों और 44 नगर पालिका परिषदों में महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का जो है निर्माण किया जा रहा है। याद रखना है कि मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत कुल 25 प्रकार की जो है सेवाएं है ना, सेवाओं का जो है लाभ मितान के जरिए आम नागरिकों को घर बैठे मिल रहा है। कितना? 25 प्रकार की सेवाएं। ओके, और श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के अंतर्गत राज्य के नगरीय निकायों में 196 दुकानें संचालित हैं। ओके, याद रखना है ये DPRCG से है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत कब से की जाएगी? तो कब से की जाएगी? यहाँ पर ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 1 नवंबर 2023 से। ओके, तो याद रखना है दोस्तों कि 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत 1 नवंबर से होंगी, जो कि 31 जनवरी 2024 तक चलेगा और राज्य में पंजीकृत किसानों से दोस्तों 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की जाएगी। याद रखना है कि राज्य में 125 से 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का जो है अनुमान रखा गया है। ओके, और इस वर्ष 2617 धान उपार्जन केंद्र संचालित है। ओके, तो याद रखना है ये पॉइंट को। चलिए
ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस जिले में गारमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बीजापुर। ओके, याद रखना है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों बीजापुर जिले के ईटपाल स्थित बीजापुर गवर्नमेंट फैक्ट्री का जो है लोकार्पण किया है। और बीजापुर जिले में निवासरत ग्रामीणों की जो है आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि व वन आधारित है। जिला प्रशासन बीजापुर द्वारा दोस्तों आजीविका, स्थिर आजीविका एवं महिला सशक्तिकरण के लिए व्यावसायिक मॉडल के रूप में दोस्तों गारमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई है। ओके, ये याद रखना है, कहाँ पर, किस ज़िले में है? तो बीजापुर, है ना। चलिए, और वही है फैक्ट्री का जो है, ये फैक्ट्री 6 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई है। ओके, ये वाला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में शांति निकेतन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पश्चिम बंगाल। ओके, तो याद रखने कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित शांति निकेतन को दोस्तों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। और शांति निकेतन में ही कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की जो है स्थापना की थी। शांति निकेतन की जो शुरुआत है रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में एक आश्रम के तौर पर की थी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जीवन का जो है लंबा समय यहाँ बिताया था। ओके, प्रदेश के किसे विश्वकर्मा योजना अंतर्गत विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, गज्जू निर्मलकर जी। ओके, याद रखना है। तो याद रखने कि रायपुर के जो है गज्जू निर्मलकर को विश्वकर्मा योजना अंतर्गत विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है। और वही देश भर के करीब 18 लोगों को जो पैतृक कार्य करते आ रहे हैं उन्हें विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इन 18 लोगों में दोस्तों रायपुर के प्रोफेसर कॉलोनी सुभाष नगर कुकरीपारा निवासी गज्जू निर्मलकर भी शामिल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है। और गज्जू निर्मलकर जी अपना पैतृक कार्य है ना लॉन्ड्री का जो है व्यवसाय करते आ रहे हैं। ठीक है, देखिए, राम वनगमन पथ के दूसरे चरण में कितने स्थानों को विकसित किया जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 43। ओके, याद रखना है 43 स्थानों का जो है चयन किया गया है। तो वही है, राम वनगमन पथ के जो है दूसरे चरण में 43 स्थानों को विकसित किया जाएगा। और 16 जिलों के दोस्तों याद रखना है 43 स्थानों को विकसित किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि राम वनगमन पथ पर्यटन परिपथ निर्माण के लिए तैयार कार्य योजना के अनुसार इस पथ की जो है कुल लंबाई 2260 किलोमीटर है। ध्यान दीजिए कि राम वनगमन पथ के जो है पहले चरण में 10 स्थानों का जो है चयन किया गया था। ओके, हम लोग इसके बारे में कई बार देख चुके हैं। ओके, चलिए, ये वाला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ तारामंडल का लोकार्पण किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, भिलाई। ओके, याद रखिएगा। तो याद रखने कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिला के जो है नगर निगम भिलाई के नेहरू नगर में तारामंडल का लोकार्पण किया गया है। और वही है 2 करोड़ रुपए की लागत से यह तारामंडल स्कूली बच्चों के लिए बनाई गई है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, एशियन गेम्स 2023 में छत्तीसगढ़ से शामिल एकमात्र खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, पूनम चतुर्वेदी जी। याद रखना है। तो याद रखिएगा कि एशियन गेम्स 2023 में छत्तीसगढ़ से शामिल एकमात्र खिलाड़ी पूनम चतुर्वेदी जी है। याद रखिएगा कि पूनम चतुर्वेदी जी बास्केटबॉल की है खिलाड़ी है। और पूनम चतुर्वेदी जी भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी बास्केटबॉल खिलाड़ी है। ठीक है, कभी मौका मिले तो गूगल में पिक देखिएगा। ठीक है, 7 फीट हैं। चलिए, देखिए, यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, दिल्ली। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि कहे जाने वाले इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के पहले फेज़ का उद्घाटन किया है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर में से एक है। याद रखना है कि इसे तैयार करने में लगभग, याद रखिएगा, 5400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ठीक है, देखिए, छत्तीसगढ़ में देश का कितने प्रतिशत लघु वनोपज संग्रहित होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 74%। ओके, याद रखना है।
तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में देश का जो है 74% लघु वनोपज संग्रहित होता है, यानी छत्तीसगढ़ में देश की जो है 3/4 लघु वनोपजों का जो है संग्रहण होता है, ध्यान दीजिएगा। और छत्तीसगढ़ में लघु वनोपजों की जो संख्या है 7 से बढ़ाकर वर्तमान में, है ना, याद रखना है 67 लघु वनोपजों की जो है खरीदी की जा रही है। ध्यान दीजिएगा कि पिछले 4 सालों में वनोपज संग्राहकों की जो है संख्या में 4 गुना से ज़्यादा की जो है बढ़ोतरी हुई है। ओके, याद रखना है 67 लघु वनोपजों की जो है खरीदी की जा रही है। और भी है, याद रखने की तेंदुपत्ता संग्रहण दर 2,000 रुपये, 2,500 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा किया गया है। और शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अब तक 4,600, है ना, 92 हितग्राहियों को 71.02 करोड़ रुपए की जो है सहायता प्रदान की गई है। ठीक है, देखिए हाल ही में प्रदेश में कृष्ण कुंज योजना का विस्तार कितने नगरीय निकायों में किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 170। ओके, तो याद रखना है कि कृष्ण कुंज योजना का जो है शुभारंभ 19 अगस्त 2022 को, है ना, किया गया था कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। और इसका जो विस्तार है 170 नगरीय निकायों में किया गया है, वही है। और इसमें जो है राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में कृष्ण कुंज विकसित किए जाएंगे। और कृष्ण कुंज में बरगद, पीपल, नीम और कदम जैसे सांस्कृतिक महत्व के जो है जीवन उपयोगी वृक्षों का रोपण किया जा रहा है। ओके, देखिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जल मंथन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रायपुर में। ओके, तो याद रखना दोस्तों कि जल जनित रोगों से लोगों को बचाने और जीवाणु मुक्त सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जल मंथन का आयोजन रायपुर में किया गया है। ओके, देखिए वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मुंबई। ओके, तो याद रखना है कि वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण नवी मुंबई में आयोजित हुआ है। और वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का जो उद्देश्य है भारतीय मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक नया अवसर पैदा करना है। ओके, देखिए ग्रीन मेंटर्स यूएसए द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन यूनिवर्सिटी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, आईआईटी गांधीनगर। ओके, तो याद रखना है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर, है ना, इसने दोस्तों ग्रीन मेंटर्स यूएसए द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन यूनिवर्सिटी पुरस्कार 2023 जीता है। और ग्रीन मेंटर्स संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ विशेष सलाहकार स्थिति वाला एक गैर सरकारी संगठन है। ओके, चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन कनाडा के प्रधानमंत्री हैं? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जस्टिन ट्रूडो। ओके, तो वही है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित औषधीय पौधा कुड़ई यह किस पर्व से संबंधित है? तो ये कला संस्कृति से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, नवाखाई। ओके, याद रखना है नवाखाई। तो ध्यान दीजिएगा कि नवाखाई भादो माह में शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है और यह बस्तर का जो है सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्यौहार है। ध्यान दीजिएगा कि नवाखाई त्यौहार खेतों में लहलहाती धान की जो है नई फसलों में बालियों के आने की खुशी में, है ना, उस नई फसल को अपने इष्ट देवी देवताओं को अर्पण करने के जो है प्रतीकात्मक स्वरूप मनाया जाता है। और इस त्यौहार में चावल से बने जो है खीर बनाकर भोग लगाया जाता है और मिट्टी के बैल की जो है पूजा अर्चना की जाती है। ओके, और भी ये ध्यान दीजिएगा कि बस्तर में जो है नवाखाई उत्सव के दौरान नई फसल से बनी खीर को एक औषधीय पौधा कुड़ई के पत्तों से दोस्तों परोसकर खाने की परंपरा है। ध्यान दीजिएगा, है ना, कौन सा पत्ता, ये याद रखना है। ओके, चलिए पानी गिर रहा है दोस्तों, तो क्या करें, है ना, स्टॉप करके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, पंडित राम गोपाल तिवारी यह किस जिले से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा, सही आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिलासपुर। ओके, याद रखना है। तो चर्चा में क्यों है? याद रखना है दोस्तों कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणा के अनुसार दोस्तों सहकारिता पुरुष के नाम से जाने जाने वाले पंडित राम गोपाल तिवारी के नाम पर इसी वर्ष से राज्योत्सव पुरस्कार जो है ना, शुरू किया जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि प्रति वर्ष राज्योत्सव में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और याद रखना है कि पंडित राम गोपाल तिवारी जी 15 अगस्त 1947 को बिलासपुर में झंडा
फहराया था। और ये मुंगेली ज़िला में दोस्तों याद रखना है, ठीक है, नाली के पानी से जो है ये नमक बनाए थे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में छत्तीसगढ़ के कितने लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 40 लाख। याद रखना है। चलिए डिटेल से देखेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों कि देखिए, राज्य के जो है 40 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं और सरकारी योजनाओं के चलते प्रति व्यक्ति आमदनी 88,793 रुपये से बढ़कर 1,33,898 रुपये हो गई है। और नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ के जो है कबीरधाम, सरगुजा और दंतेवाड़ा में 23 से 25% लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। और रायपुर, धमतरी और बालोद जिला में गरीबी का जो अनुपात है 10% से भी कम रह गया है। ओके, चलिए देखिए, हाल ही में चर्चित अलकरहा समय यह क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे। सही आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, गम्मत। ओके, याद रखिएगा। तो याद रखना है कि रायपुर में जो है छत्तीसगढ़ आदिवासी लोक कला अकादमी के द्वारा नाचा समारोह का जो है आयोजन किया गया था। और इसी समारोह में याद रखने की गवैया लोक नाट्य छत्तीसगढ़ी नाचा पार्टी मोहंदी राजनांदगांव, जो कि इनके संस्थापक है परमेश्वर साहू जी। ओके, इन्हीं के द्वारा दोस्तों गम्मत का जो है प्रदर्शन किया गया। और गम्मत याद रखना है, अलकरहा समय, गम्मत याद रखना है, ठीक है, अलकरहा समय। ओके, गम्मत का नाम है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए देखिए, ये वाला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी पॉइंट बताए जाएंगे सबको रखना है ध्यान में, ठीक है। वर्तमान छत्तीसगढ़ में कितने एकड़ में बज की खेती की जा रही है? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखिएगा। इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 101 एकड़ में की जा रही है, ठीक है, 101 एकड़ में। तो देखते हैं DPRCG से है। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों किसानों द्वारा बज की खेती की जो है शुरुआत है ना की गई है, और इसकी जो है शुरुआत हो गई है। और छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधीय पादप बोर्ड की पहल पर इसकी जो है शुरुआत की गई है। और वर्तमान में दोस्तों 108 एकड़ में दोस्तों प्रायोगिक तौर पर बज की खेती की जा रही है। और बज की खेती के लिए बेंगलोर का एक गांव है ना, याद रखना है, टुकुर देश में जो है प्रथम स्थान पर रहा है। और इसकी बुआई धान के समान दोस्तों जुलाई से सितंबर माह तक की जाती है, ठीक है, याद रखना, जुलाई से सितंबर माह तक की जाती है। और 1 एकड़ में रोपण हेतु 25 से 30 हज़ार जो है पौधों की आवश्यकता होती है। इसकी जो है फसल 8 से 9 माह में तैयार हो जाती है। और फसल की कटाई अप्रैल से जून माह के मध्य किया जाता है। और 1 एकड़ से लगभग 1 से 3 टन तक का जो है उपज होता है, उत्पादन, ठीक है, संभावित है ये। और बज की जो है वर्तमान बाजार कीमत 50 से 60 रुपये प्रति किलोग्राम होती है। ध्यान दीजिएगा, 1 एकड़ में 1 लाख से अधिक आय जो है प्राप्त की जा सकती है। और वही है कि बज को छत्तीसगढ़ी में ध्यान दीजिएगा घोड़बंद या भूतनाशक के नाम से भी जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ी नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। और इसका उपयोग जो है त्वचा रोग, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, पेट संबंधी बीमारी, हृदय रोग संबंधी दवाई आदि बनाने में की जाती है, ठीक है। तो याद रखना इसको, ये DPRCG से है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। देखिए, डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन का कैंसर के चलते निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कला। ओके, तो याद रखना है कि भारतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन का कैंसर के चलते निधन हो गया है। और उन्हें देश विदेश में भरतनाट्यम को ख्याति दिलाने का जो है श्रेय दिया जाता है। ओके, तो याद रखना है इसको। चलिए ये वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए, 2023 के प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन है, और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, डॉक्टर स्वाति नायक। ओके, तो याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान में भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक को फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन के लिए 2023 के प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और याद रखना है कि ओडिशा की रहने वाली डॉक्टर स्वाति नायक दिल्ली में IRRI में बीज प्रणाली एवं उत्पाद प्रबंधन के लिए दक्षिण एशिया की जो है अगुवाई कर रही है। ओके, तो याद रखना है डॉक्टर स्वाति नायक।
चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के कितने ब्लॉकों में स्वामी आत्मानंद कोचिंग प्रारंभ करने जा रही है? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 146। ध्यान दीजिएगा 146। ओके, तो याद रखना दोस्तों कि प्रदेश में जो है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी व हिंदी उत्कृष्ट स्कूलों के बाद दोस्तों अब राज्य सरकार स्वामी आत्मानंद कोचिंग प्रारंभ करने जा रही है और इसमें जो है इंजीनियरिंग व मेडिकल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी और शिक्षा विभाग द्वारा दोस्तों इसका जो है संचालन किया जाएगा और राज्य में कुल 150 सेंटर संचालित होंगे। ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है प्रदेश के 146 ब्लॉकों में 12वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को कोचिंग मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए छत्तीसगढ़ को वर्ष 2022-23 में कितने करोड़ रुपए का खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई है? यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 13,000। याद रखना 13,000 करोड़। ओके, तो देखिए ये प्राकृतिक विभाजन के अनुसार दोस्तों कौन से जो है प्राकृतिक प्रदेश में किस प्रकार के खनिज मिल रहे हैं ये है, देख लीजिएगा, ओवरव्यू है। तो पूर्वी बघेलखंड का पठार, यहाँ दोस्तों आपका कोयला मिलता है। जसपुर सामरी पाट प्रदेश में बॉक्साइट, अभ्रक और यूरेनियम। वहीं छत्तीसगढ़ के मैदान में याद रखना चूना पत्थर और डोलोमाइट और दंडकारा का पठार में लौह एस्क, टिन और हीरा। ठीक है, तो याद रखना है ना। चलिए देखते हैं। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ को दोस्तों वर्ष 2022-23 में लगभग 13,000 करोड़ रुपए का जो है खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई है, जो राज्य स्थापना वर्ष की तुलना में 30 गुना अधिक है। ध्यान दीजिएगा कि राज्य के जो है जीएसडीपी में प्रदेश के खनिज संसाधन का योगदान 11% से अधिक है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, ये सब पॉइंट को। चलिए देखिए, प्रदेश में स्कूली शिक्षा में बदलाव लाने के लिए शुरू की गई चौक परियोजना को विश्व बैंक द्वारा कितने करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 2500 करोड़ रुपए। ओके, तो याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जो है स्कूली शिक्षा में बदलाव लाने के लिए शुरू की गई चौक परियोजना को विश्व बैंक एवं भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है और इसके तहत विश्व बैंक अगले 5 साल में छत्तीसगढ़ को 2500 करोड़ रुपए देगा। ध्यान दीजिएगा कि राज्य सरकार की ओर से इसमें पहले चरण में 400 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और वर्ल्ड बैंक की मदद से शिक्षा गुणवत्ता सुधार के साथ स्कूलों के जो है कायाकल्प का निर्णय लिया गया है। ध्यान दीजिएगा कि इस परियोजना में बच्चों की जो है उपलब्धि में सुधार के कार्य, पालकों की मांग पर स्वामी आत्मानंद जैसे उत्कृष्ट परिणाम देने वाले स्कूल और सुदूर इलाकों के जो है स्कूलों की अधोसंरचना में सुधार का काम होगा। ठीक है, तो इस परियोजना के माध्यम से ध्यान दीजिएगा इसको। ओके, चलिए देखिए, हाल ही में चर्चित भुसकी एवं पतकशा नदियाँ या किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है कोटरी। ओके, याद रखना है कोटरी। तो याद रखना है कि कांकेर जिला के जो है दुर्ग कोंदल विकास खंड में कोटरी नदी की 2 सहायक नदियां भुसकी एवं पतकशा में सोने के कण पाए जाते हैं और दुर्ग कोंदल विकास खंड के याद रखना तुमड़ी सूर क्षेत्र में 240 हेक्टेयर में सोने की खदानें हैं और इन्हीं खदानों से दोस्तों सोने के जो है कण इन नदियों में बहते हैं। और याद रखना दोस्तों कि देखिए कि यहाँ रहने वाले परिवारों के लोगों के द्वारा दोस्तों इन नदियों से दोस्तों सोना के जो है कण निकाले जाते हैं, जिसकी वजह से इन परिवारों का जो है उपनाम सोनझरिया पड़ा है। ध्यान दीजिएगा, सोनझरिया। ओके, देखिए किसे राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है क्रेडा। ओके, याद रखना है क्रेडा। चलिए, तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा को नई दिल्ली में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। और याद रखिएगा कि सोसाइटी ऑफ एनर्जी इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स सीम द्वारा 8वें नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट अवार्ड समारोह में यह सम्मान दिया गया है। ओके, देखिए डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वे 2023 में सर्वेक्षित देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 52। ओके, तो याद रखना है कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वे 2023 में सर्वेक्षित देशों में भारत का 52वां स्थान है
और सर्फ सार्क के 121 देशों के डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ सर्वे में याद रखना वही 52 नंबर पर है भारत। और इससे पहले भारत इस लिस्ट में 59वें नंबर पर था। ओके, ये अगला प्रश्न है। देखिए, गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने के लिए किसे आमंत्रित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जो बाइडेन। ओके, तो वही है ना, G20 समिट के दौरान दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने का जो है न्योता दिया गया है। ओके, ये वाला प्रश्न देखिए, कहाँ से छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बिलासपुर। ठीक है, तो याद रखना है बिलासपुर। ओके, चलिए देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार, याद रखना है, 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना की जो है शुरुआत की है। और बिलासपुर के तखतपुर में होने वाले पहले आवास न्याय सम्मेलन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस योजना की जो है शुरुआत की है। और वहीं न्याय सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल ने, है ना, 1,30,000 हितग्राहियों को आवास न्याय योजना की पहली किस्त के दौर पर ना 25-25 हज़ार रुपये दिए हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ को आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 3। ओके, तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ को आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। और छत्तीसगढ़ को यह तीनों राष्ट्रीय पुरस्कार बड़े राज्यों की श्रेणी में आयुष्मान भारत योजना के तहत सेवाएं प्रदान करने में लैंगिक समानता, राज्य को आवंटित राशि का 100% उपयोग और राज्य के 90% से अधिक परिवारों में, है ना, कम से कम एक आयुष्मान कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है। ओके, और वही है कि नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन 2023 कार्यक्रम में, है ना, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं एवं स्टेट नोडल एजेंसी के सीईओ श्री जयप्रकाश मौर्य ने यह पुरस्कार ग्रहण किया है। ओके, देखिए, टेकारी व्यपवर्तन योजना किस जिले में है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है रायपुर। ओके, याद रखना है ये रायपुर जिला है, देख लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा कि, है ना, ये आपका विकास खंड धरसीवां इसके अंतर्गत आता है। और इसके जो है जीर्णोद्धार के लिए इतने करोड़ रुपए का जो है प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किया गया है। और इस योजना के जो है पूरा होने से 123 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेंगी। ओके, देखिए, किस लेखिका के पहले उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 की अंतिम सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है चेतना मारू। ओके, तो वही है, याद रखने की भारत वंशीय लेखिका चेतना मारू के जो है पहले उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 की अंतिम सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ छत्तीसगढ़ की पहली और सबसे बड़ी टेनिस अकादमी का लोकार्पण किया गया है? तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है लाभांडी। ओके, तो याद रखना दोस्तों कि रायपुर के लाभांडी में छत्तीसगढ़ की पहली और सबसे बड़ी टेनिस अकादमी है। और इस टेनिस अकादमी का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 27 सितंबर को किया है। और 3000 की क्षमता वाली यह टेनिस अकादमी 4 एकड़ क्षेत्र में दोस्तों 17.75 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। याद रखना है कि इस टेनिस अकादमी में दोस्तों एक जो है मुख्य सिंथेटिक कोर्ट तथा 5 जो है प्रैक्टिस सिंथेटिक कोर्ट बनाया गया है। ठीक है, तो इतना पॉइंट है, इसको याद रखना है। देखिए, फिक्की संस्था द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 के लिए राज्य के कितने पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 3। ठीक है, याद रखना है 3 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं डिटेल से। तो याद रखना है कि देश की प्रतिष्ठित फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मतलब फिक्की संस्था द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 के लिए राज्य के 3 पुलिस अधिकारियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि पुरस्कार प्राप्त करने वाले अधिकारियों में कम्युनिटी पुलिसिंग कैटेगरी में दोस्तों लोन वर्राटू कार्यक्रम के लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव को सम्मानित किया गया है। और सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग कैटेगरी में जिला राजनांदगांव में दोस्तों चलाए गए त्रिनेत्रम, याद रखना है त्रिनेत्रम अभियान के लिए श्री मयंक गुज्जर को सम्मानित किया गया है। और वहीं वुमेन सेफ्टी कैटेगरी में राज्य स्तरीय अभिव्यक्ति कार्यक्रम के लिए श्रीमती पूजा अग्रवाल को
है ना, फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा किनको किनको मिला है और किस लिए मिला है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित बंधवा जलाशय किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बिलासपुर। ओके, तो ये आपका देख लीजिएगा छत्तीसगढ़, हम लोग का छत्तीसगढ़, और ये आपका बिलासपुर जिला। तो याद रखना है ये किस ज़िले में है? बिलासपुर में। ठीक है, तो बिलासपुर ज़िले के ग्राम है ना डुडकी में बंधवा जलाशय है। देखिए, तांदुला इको टूरिज्म रिसोर्ट एंड वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ विकसित किया जा रहा है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बालोद। ओके, याद रखिएगा बालोद, ये आपका बालोद जिला देख लीजिए। तो देखते हैं, तो याद रखना है कि बालोद जिला में दोस्तों तांदुला इको टूरिज्म रिसोर्ट एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित किया जा रहा है, और इस ज़िले की स्थापना याद रखना है 2012 में हुई है, और बालोद तांदुला नदी के तट पर बसा है। और बालोद आधिकारिक रूप से दोस्तों 1 जनवरी 2012 से जिला मुख्यालय का दर्जा प्राप्त कर चुका है, और बालोद जिला बनने से पहले यह दुर्ग जिला का हिस्सा था। ठीक है, देखिए पीपीपी मॉडल से बना देश का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ बनाया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है कबीरधाम, और पिछले 1 साल से ये चर्चा में है। ठीक है, ध्यान देते हैं, याद रखना है कि 26 सितंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 141 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश का जो है ना पहला इथेनॉल, याद रखना है पहला गन्ना बेस इथेनॉल प्लांट का लोकार्पण किया है, और राज्य शासन द्वारा कबीरधाम जिले में प्रदेश का गन्ना बेस सबसे बड़ा और ये पहला एथेनॉल प्लांट है। ठीक है, और याद रखना है कि एथेनॉल प्लांट की जो स्थापना है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना की खाली भूखंड की 35 एकड़ भूमि में जो है निर्माण किया गया है, और पीपीपी मॉडल से इथेनॉल प्लांट की स्थापना का जो है ये पूरे देश में यह पहला उदाहरण है। ठीक है, देखिए, हर परिवार करेगा डेंगू परवार अभियान किस जिले में चलाया जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है रायगढ़। ओके, तो याद रखना है ये आपका रायगढ़ जिला, तो ये है ना रायगढ़ जिला में चलाया जाएगा 27 सितंबर को। ठीक है, चलिए और भी एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा दुर्गाधारा जलप्रपात, ये आपका गौरेला पिंडरा मरवाही में है, और बूत मरते नहीं पुस्तक, ठीक है, इसके लेखक का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, ब्रह्मवीर सिंह है, और इसको भी याद रखना है कि शिशु संरक्षण माह जो कि 29 अगस्त से 29 सितंबर तक चलाया जा रहा है, और इसके अंतर्गत 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को हर साल विटामिन ए की 2 खुराक 6 माह के अंतराल में दिया जाएगा। ओके, देखिए, समुद्री मछली सी रॉबिन्स की एक नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल। ओके, तो याद रखना है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण में दोस्तों समुद्री मछली सी रॉबिन्स की एक नई प्रजाति पश्चिम बंगाल में खोजी गई है। ओके, देखिए, हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है विवेक भसीन। ओके, तो याद रखना है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के पद पर ना विवेक भसीन को नियुक्त किया गया है। चलिए, देखिए, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने किस खेल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? तो ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है निशानेबाजी। ओके, तो याद रखना है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने निशानेबाजी में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता, और दिव्यांश सिंह पवार, रुद्राक्ष पाटिल और ईश्वर प्रताप सिंह तोमर की जोड़ी ने 2023 एशियाई खेलों में दोस्तों वही भारत को अपना पहला स्वर्ण पदक दिलाया। ओके, के जिले के सरोधा दादर गांव को राष्ट्रीय स्तर पर रजत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कबीरधाम। ध्यान दीजिएगा कबीरधाम। चलिए देखते हैं डिटेल से। तो याद रखना दोस्तों कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा इस वर्ष कबीरधाम जिले के सरोधा दादर गांव को राष्ट्रीय स्तर पर रजत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया है, और वही है कि नई दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित समारोह में सरोधा दादर गांव के जो है मंगल सिंह ध्रुवे ने यह पुरस्कार ग्रहण किया है। ध्यान दीजिएगा कि पुरस्कार के लिए सरोधा दादर गांव का जो है चयन देश भर के 31 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के 795 गाँव में किया गया था। ठीक है, 795 गाँव में से किया गया था।
तो ये गांव किस ज़िले में है, ध्यान दीजिएगा इसको। ओके, कबीरधाम जिला है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए किस राज्य में देश में पहली बार किसी लाइमस्टोन ब्लॉक के लिए 200% की अधिकतम बोली लगाई गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है अपना छत्तीसगढ़। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि देश में पहली बार किसी लाइमस्टोन ब्लॉक के लिए 200% की अधिकतम बोली लगाई गई है। और खनिज विभाग द्वारा दोस्तों वही है बलौदाबाजार स्थित देवरी एवं सालूनी तथा बेमेतरा दुर्ग जिला स्थित करेली चंडी लाइमस्टोन ब्लॉक्स को है ना ई नीलामी के माध्यम से कंपोजिट लाइसेंस के रूप में आवंटन किया गया है। ठीक है, तो ये किस जिले में है, दोनों ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए किस जिले में अत्याधुनिक बायो है ना एथेनॉल प्रदर्शन संयंत्र स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दुर्ग। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों बायोफ्यूल्स उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दुर्ग जिले के ग्राम गोढ़ी में अत्याधुनिक बायो एथेनॉल प्रदर्शन संयंत्र स्थापित किया गया है। और वही है कि इस संयंत्र में दोस्तों स्थानीय कच्चा माल के रूप में छत्तीसगढ़ में जो उपलब्ध स्टार्च युक्त कंपाउंड, जैसे आपका अधिशेष धान है ना, जो धान का फोकला होता है ना, वो अनाज, ठीक है, और गेहूं और अनाज के ये चावल के जो है खराब दाने जो किसी के खाने योग्य ना हो, और गन्ने का रस, मोलासेस, मक्का इत्यादि का जो है उपयोग किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल्स विकास प्राधिकरण द्वारा इस संयंत्र को तैयार व तकनीकी डिज़ाइन किया गया है। तो ये किस जिले में है, इसको याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहाँ नवनिर्मित छत्तीसगढ़ निवास का वर्चुअल शुभारंभ किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली। ओके, चलिए तो वही है, ध्यान दीजिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों राजधानी नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में है ना नवनिर्मित छत्तीसगढ़ निवास का जो है शुभारंभ किया है वर्चुअल। और 60 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से बना है ये नवनिर्मित छत्तीसगढ़ निवास। ठीक है, तो यहाँ नेताओं के ठहरने का जो है उत्तम व्यवस्था है। ओके, देखिए चर्चा में रही बरनई बांकी घुनघुट्टा कुंबरपुर बांध किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन को यहाँ पर देखेंगे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है सरगुजा। ओके, तो ये हम लोग का प्यारा छत्तीसगढ़ और ये आपका सरगुजा जिला। तो देखेंगे कि वही है बरनई बांकी घुनघुट्टा कुंबरपुर बांध, ये सरगुजा जिले में स्थित है। और सरगुजा संभाग के 4 बड़े बांधों में है ना, देखिए घुनघुट्टा, कुंबरपुर और बरनई बांध 86% से लेकर 92% तक भर गया है, इसीलिए ये चर्चा में है। और बांकी डैम से अंबिकापुर शहर में 1.5 करोड़ लीटर पानी सप्लाई की जाती है। ठीक है, तो ये चारों बांध किस जिले में है, ध्यान दीजिएगा, सरगुजा में है। ओके, चलिए देखिए किस जिले से मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का शुभारंभ किया गया है। तो ऑप्शन को यहाँ पर हम देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बलौदाबाजार। ओके, ध्यान दीजिएगा, बलौदाबाजार। चलिए देखते हैं। तो कृषक सह श्रमिक सम्मेलन का जो आयोजन है वो बलौदाबाजार ज़िले में किया गया था। और 28 सितंबर को बलौदाबाजार ज़िले से मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का शुभारंभ किया गया। ध्यान दीजिएगा कि सांसद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे व है ना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना का शुभारंभ किया। और इस योजना के अंतर्गत 10 साल तक है ना पंजीकृत रहे 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके निर्माण श्रमिकों को जीवन पर्यंत प्रति माह 1500 रुपये की जो है पेंशन सहायता दी जाएगी, है ना, याद रखना है योजना के अंतर्गत। और वहीं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 24.52 लाख किसानों को 1895 करोड़ रुपए की जो है तीसरी किस्त जारी किया गया। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यह है देखिए निम्न में से किस जिले में मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना शुरू किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है सुकमा। ओके, ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुकमा जिले के छिंदगढ़ में है ना जिले के जो है 681 प्राथमिक शालाओं में मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना प्रारंभ किया गया है। और योजना प्रारंभ कब किया गया, तो 24 सितंबर 2023 को, ठीक है, सुकमा में। और इस योजना के तहत कक्षा
पहली से लेके 5वीं तक के बच्चों को सप्ताह के 5 दिन अलग अलग मेन्यू के अनुसार है ना स्वल्पाहार दिया जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि इसमें सुकमा जिले के लगभग 17,000 बच्चे लाभान्वित होंगे। ओके। और योजना के तहत स्कूल के रसोइयों को 800 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा। ओके। अगला प्रश्न ये है, देखिए फिल्म एवरीवन इज़ अ हीरो ऑस्कर में भारत की आधिकारिक एंट्री होगी। यह किस राज्य की बाढ़ पर बनी फिल्म है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केरल। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखने की फिल्म एवरीवन इज़ अ हीरो ऑस्कर में भारत की आधिकारिक एंट्री होगी और यह फिल्म केरल में 2018 में आई भयानक बाढ़ की कहानी पर बनी है। और इस फिल्म में मुख्य भूमिका में दोस्तों टोविनो थॉमस है। ओके, देखिए किस राज्य में वेनेडियम धातु प्राप्त हुई है? तो इसका जो है ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका जो सही आंसर है गुजरात है। ध्यान दीजिएगा, वेनेडियम एक दुर्लभ धातु है और हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने गुजरात में अलंग के पास खंबात की खाड़ी में एकत्र किए गए तलछट के नमूनों में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज की है। और इसकी जो प्रकृति है कठोर होती है, इसका परमाणु क्रमांक 23 व रंग जो है सिल्वर ग्रे धूसर कलर होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किस राज्य से प्राप्त हुई है? गुजरात। ओके।